हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम लोग जो है कार्बन साइकिल को पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, वैसे ही कार्बन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हम उसके पाथ को फॉलो करेंगे एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और जियोस्फीयर में। हम एक सिंप्लीफाइड मॉडल को मैनिपुलेट करेंगे, जिसके ज़रिए हम ये जानेंगे कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ और दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक कार्बन को आज या भविष्य में चेंज कर सकते हैं, उसकी मात्रा को। सो वेल, हियर वी हैव कार्बन मॉलिक्यूल हियर। कार्बन एटम जो है वो मेनली CO2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपनी जर्नी शुरू करता है। और अब हम किसी लोकेशन, इन डिफरेंट लोकेशंस को टच करके देखेंगे कि एटम जो है वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा। सो वेल, वी हैव द एटमॉस्फेरिक CO2 हियर। लेट मी टच फॉरेस्ट फायर। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोल्ड ओशन का जो सरफेस वाटर होता है उसमें डिजॉल्व होता है। ओके। जितना ठंडा पानी होगा उतना ज़्यादा जो है CO2 इसमें डिजॉल्व हो सकता है। काफ़ी मात्रा में डिजॉल्व CO2 जो है वो हमारे डीप ओशंस में मौजूद है। ओके। नाउ लेट्स चेक आउट मरीन प्लांट्स एंड एल्गी। तो अब ये जो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसके जरिए मरीन एल्गी और प्लांट्स जो हैं वो ओशन वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए वो जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये ग्लूकोज जो है वो एनर्जी के लिए यूज होता है और ये प्लांट टिश्यूज बनाता है, और ज़्यादातर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है। नाउ लेट्स चेक आउट दीज मरीन एनिमल्स। राइट, ओशियानिक CO2, वहाँ से मरीन प्लांट्स एंड एल्गी जिन्होंने कि फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया। नाउ मरीन एनिमल्स। मरीन एनिमल्स जो हैं वो इन मरीन प्लांट्स को खाते हैं और एल्गी को एनर्जी के लिए। अनलाइक ऑन लैंड, जहाँ पर कि ज़्यादातर बायोमास जो है वो वुड के फॉर्म में स्टोर होता है, ज़्यादातर जो मरीन बायोमास है वो मरीन एनिमल्स में मौजूद होता है। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट्स लाइक सेडिमेंट्स। अब जो मरीन एनिमल्स, जो अनईटन मरीन एनिमल्स होते हैं, वो ग्रेजुअली जो है ड्रिफ्ट डाउन होके धीरे धीरे ओशन फ्लोर पे बैठ जाते हैं और वो मरीन सेडिमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तो काफ़ी मात्रा में कार्बन जो है इन सेडिमेंट्स के फॉर्म में जो है स्टोर होता है। अब यहाँ से जो है इसका तीन पॉसिबल जो है पाथ बन सकता है। लेट्स चेक आउट पेट्रोलियम फर्स्ट। तो ये सेडिमेंट्स जो हैं जब ये पाइल अप होते हैं तो लोअर लेयर जो है ये कंप्रेस होता है और गर्म होता है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्म होते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं फिर कुओं से निकाले जाते हैं। रॉक लेयर्स जिनमें कि पेट्रोलियम मौजूद होता है, ये अर्थ के क्रस्ट के काफ़ी नीचे जो है दबा हो सकता है, और जब ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जो है गर्म होता है तो ऐसे में जो है ये पेट्रोलियम को डिस्ट्रॉय कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। नाउ फ्रॉम लिथोस्फीयर लेट्स मूव ऑन टू वॉल्केनोस। राइट। तो डीप जो है अर्थ के क्रस्ट में, बिल्कुल डीप में अगर आप जाइएगा तो रॉक्स जो है ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर गर्म होते हैं और मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैग्मा में घुला रहता है, मैग्मा में डिजॉल्व होता है इन वॉल्केनोज के नीचे। ओके। सो वेल, दिस पार्ट इज डन। तो इस प्रोसेस के जरिए जो है हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह से CO2 का एक कंप्लीट साइकिल जो है वो शुरू होता है। एटमॉस्फेरिक CO2 से ये शुरू होता है और एक सर्टेन रूट को फॉलो करते हुए फिर वॉल्केनिक इरप्शन के जरिए ये CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक मॉडल होता है, इसके अलावा और भी कई मॉडल्स जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 के बाद हम क्या किए, लैंड प्लांट्स जो हैं वो क्या करेंगे, अब फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज वगैरह जो है वो तैयार करेंगे। अगर यहाँ पर जो है लैंड एनिमल जो है वो अगर इन प्लांट्स को खाएंगे तो उससे उन्हें एनर्जी मिलेगी, और चूँकि ज़्यादातर जो है प्लांट कार्बन जो है वो वुड के फॉर्म में जो है स्टोर होता है, तो इसीलिए बहुत ही कम मात्रा में प्लांट कार्बन जो है एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, बाकी वुड के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है।
ऑलराइट, अब चलिए फिर से जो है इसको हम रीसेट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक CO2, और यहाँ से जो है कहाँ पहुँचा ये लैंड प्लांट्स में। अब इन लैंड प्लांट में जो है फॉरेस्ट फायर को हम ऐड कर देते हैं। तो फॉरेस्ट का जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो अक्सर जो है फॉरेस्ट फायर में डिस्ट्रॉय होता है। कुछ फायर्स नेचुरल होते हैं और कुछ समय हम इंसान जो है वो जंगल में आग लगा देते हैं ताकि हम खेती के लिए ज़मीन तैयार कर सकें, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो जब ये फॉरेस्ट फायर की वजह से फिर से क्या होगा, ये कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। लेट्स क्रिएट अनदर पाथ। This time we are going to go to land plant, right? और अब हम जाते हैं कोल पर। बेसिकली जो है प्लांट मटेरियल जो कि स्वाम्प वगैरह में, दलदली ज़मीन वगैरह सब में जो है जमा हो जाते हैं और दब जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पर दबते हैं और हीट होते हैं, गर्म होते हैं, और ये स्लोली जो है कोल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। कोल जो है जितना भी फॉसिल फ्यूल है कार्बन बेस्ड, तो उसमें कोल जो है वो 85% जो है वो इसका हिस्सा है। अब ऑफ कोर्स ये कोल जो है वो कहाँ जाएगा, पावर प्लांट में। पावर प्लांट से फिर जो है ये धुआं बन के रिलीज हो जाएगा, राइट। अब फिर से रिसेट करें हम, इस बार जो है हम लैंड प्लांट्स, यहाँ से भेजा हमने इसको सॉइल में। बेसिकली जब ये प्लांट्स जो हैं वो जब सूख जाते हैं फिर जो है सड़ गल के सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं, तो ऐसे में जो है कह सकते हैं कि ज़्यादातर कार्बन जो है वो जितना, मतलब समझ लीजिए आप कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंबाइन करके जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन होगा, उससे ज़्यादा कार्बन जो है वो हमारे सॉइल में मौजूद है। और ये सॉइल में कैसे आ रहा है कार्बन, तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक CO2 यूज्ड बाय लैंड प्लांट्स, और लैंड प्लांट जो है वो सरगल के किस में मिल गए, सॉइल में, और इस तरीके से सॉइल में जो है कार्बन आ गया हमारा। Now here we have some models which will tell us कि किस तरीके से कितने समय में एटमॉस्फेरिक CO2 की मात्रा जो है वो घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पर जो है इनिशियल एटमॉस्फेरिक CO2 जो है हमारा वो 850 जो है आपका प्लांट बायोमास, फॉसिल फ्यूल यूजेस। अब हम क्या करते हैं, चलिए सिमुलेशन को बढ़ाते हैं। अब नोटिस करिएगा कि एटमॉस्फेरिक CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ रही है, दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल्स की मात्रा जो है वो घट रही है, और इधर जो है सेडिमेंट्स में जो मौजूद हैं कार्बन, उसकी मात्रा भी जो है वो बढ़ रही है, राइट। अब हम इसको जो है दोबारा से स्टार्ट करते हैं और इस बार जो है हम ओशियनिक कार्बन अपटेक को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि ज़्यादा कोल्ड करंट है जो कि ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। नाउ लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। यहाँ पर जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है उसका बर्निंग हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक CO2 की मात्रा में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ओशन के वाटर के द्वारा जो है एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और उसकी वजह से सेडिमेंट्स में मौजूद जो कार्बन है उसकी मात्रा भी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब अगर हम इसको फिर से आगे बढ़ाएं, प्लांट बायोमास को हम पूरा बढ़ा देते हैं, तो लैंड प्लांट की मात्रा जो है उसमें कार्बन का मात्रा जो है वो बढ़ गया। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, तो देख रहे हैं कि लैंड प्लांट्स की जैसे ही मात्रा बढ़ी, एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो घटने लगा है, घट के वो जीरो पर आ गया है। एक्चुअली दैट विल बी ए कैटेस्ट्रॉफी। तो इसीलिए लैंड प्लांट का बहुत ज़्यादा बढ़ना भी जो है वो बहुत ही आइडियल सिचुएशन नहीं होगा। नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल यूजेज को हम बढ़ा देते हैं, जो हमारी अभी की हालत है उस हिसाब से। अब सिमुलेशन को प्ले करके देखते हैं। फॉसिल फ्यूल की मात्रा को फॉसिल फ्यूल यूजेज को हम बढ़ा रहे हैं, तो जितना तेज़ी में फॉसिल फ्यूल ये आपका घट रहा है, मतलब हो गया कि उतना तेज़ी में जो है हम एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन रिलीज कर रहे हैं, राइट। ओशन के द्वारा जो है लेकिन ज़्यादातर ये कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो मात्रा जो है वो घट बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सेडिमेंट्स की मात्रा जो है वो, सेडिमेंट्स में मौजूद जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ रही है, सॉइल में मौजूद जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, right? So well, these models actually tell us like how this carbon cycle could work in different scenarios, right? Some additional practice questions can be taken with this. अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपको ये बताना है कि ये जो पर्पल एरो जो है वो किस प्रोसेस को इंडिकेट करता है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कंबस्शन और डिकम्पोजिशन। यू कैन पिक द करेक्ट आंसर।
वॉल्केनिक इरप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैग्मा में जो डिजॉल्व होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है एक्सप्लोजन के दरमियान। तो व्हाट ट्रांजिशन इज डिस्क्राइब्ड हियर? क्या ये बायोस्फीयर से जियोस्फीयर में जा रहा है, या हाइड्रोस्फीयर से बायोस्फीयर में, या जियोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में, या एटमॉस्फेयर टू हाइड्रोस्फीयर? मेक योर बेस्ट चॉइस। अब इनमें से कौन सा इमेज जो है वो बायोस्फीयर से जियोस्फीयर के ट्रांजिशन को दिखाता है कार्बन के? यू कैन पिक एनी इमेज ऑफ योर चॉइस। Which of the following processes adds methane CH4 to the atmosphere? Now you can make your best choice here. And then the final one. Okay. Okay. So well, hope you have made your choices. Now let's check the answers. अब जो है अगर आपका आंसर सही होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लीजिएगा। फैंटास्टिक।